शाम को, लेकिन एक बहुत अच्छी सी चीज़ के साथ कि आज मुझे एक कमेंट आया था, बहुत प्यारा कमेंट था आशा जी की तरफ से। बहुत ही प्यारा कमेंट था। थैंक यू आशा जी फॉर योर कमेंट एंड योर सपोर्ट। बहुत अच्छा लगता है जब कोई और कमेंट करता है, कोई और देखता है और उस चीज़ को समझता है कि हाँ हो जाती है कभी कभार। मैं भी मानती हूँ, मेरी भी गलती है कि बहुत ज़्यादा आलस हो गई थी उस दिन। तो कल वाली ब्लॉग पे उन्होंने कमेंट किया था, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या है पता है, आज कल मेरा एग्ज़ाम है और जब एग्ज़ाम टाइम होता है, अगर कोई रिलेट कर सकता है तो एग्ज़ाम टाइम पे ना आपको अलग अलग चीज़ें खाने की बहुत क्रेविंग होती है, जैसे ड्राई और ऑयली चीज़ें, लेस, कुरकुरे और बहुत ज़्यादा मीठा। मुझे तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। सुबह से नहीं, जैसे ही मैं बैठती हूँ कुछ पढ़ने या वैसे ही, तो मीठा खाना, मीठा, फिर जैसे कुरकुरे, चिप्स, लेस वगैरह ये सब चीज़ें तो ऐसे ही रखा रहता है घर में। भाई ऐसे फेस्टिवल टाइम था तो घर में ऐसे बहुत सारे सामान थे लाए हुए, तो अब मेरा बस वही खाने का दिल कर रहा है। अब घर का खाना जो बना है वो छोड़ के बस बाहर की चीज़ों में ही मन लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादातर टाइम कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना खाऊं, और फिर भी कंट्रोल कर कर के अब तक तो हूँ, और अब नहीं हो रही, तो अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी। क्या है कि बहुत टाइम से कंट्रोल कर कर के अब हो नहीं रहा, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तो खा लेना चाहिए, और कितना ही आप अपने आप को रोकोगे। तो चलते देखती हूँ, अपने पिटारे पे बहुत कुछ है वैसे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है ये, जो कि अब अजीब लग रहा है। पता है, ऑयली वाली चीज़ें ज़्यादा दिन अगर ऐसे रख दो तो वो अजीब सी हो जाती है ना, वो इसमें थोड़ा सा स्वाद आ रहा है इसका, एक अजीब सा। आप देखो, आप कुरकुरे के पैकेट को भी ज़्यादा दिनों तक अगर बाहर रख देते हो खोल के, उसका भी स्वाद चेंज हो जाता है। मतलब कि क्या बोल रही हूँ मैं, फंबल क्यों हो रहा है इतना। तो कहाँ गया मेरा मेन चीज़, मेरी मीठे की क्रेविंग। भाई सुबह से मैं कुछ नहीं, सुबह आज संडे है, कल मेरा फिर से 2 सब्जेक्ट का टेस्ट है, कहे तो यूनिट 2 जो एग्ज़ाम है मेरा। तो हमारा क्या होता है, एक लंच से पहले हो जाता है और एक लंच के बाद होता है। तो हाँ, एक दिन में ये 2 पेपर लेते हैं। ऐसे तो एक ही होना चाहिए, लेकिन ये 2 लेते हैं। ठीक है, चलो कोई ना। अब 2 ले रहे, 2 में भी इतने ज़्यादा कि तुम कैसे याद करूँ। मैं तो सोच सोच के ही ना मेरा वो हो जाता है कि नहीं यार, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस वजह से पढ़ाई भी नहीं होती कि कैसे होगा कर करके बस मैं टाली जा रही हूँ। और फिर जब रात हो जाता है तो मुझे होता है कि अरे पढ़ाई तो ही नहीं, अब चलो पढ़ने बैठो, फिर रात भर जगो, फिर सुबह उठो। ऐसा ही होता है। क्या होता है कि आलस, दैट्स इट। आलस, ऊपर से चीज़ों को टालना, काम को टालना। वो एक बहुत अच्छी कहावत है ना, कल करे सो आज कर, ऐसा करके कुछ है, मुझे भी याद नहीं है। शायद कबीर जी का कुछ दोहा टाइप का, या फिर आई डोंट नो। मैं बोलूँगी भी नहीं, गलत बोलने से अच्छा कि ना बोलो। तो अभी मैं पढ़ने बैठती हूँ। 3 hours later. गाइस, आई एम सो सेमलेस पर्सन। क्या बताऊँ, मैं कब बैठी थी पढ़ाई करने, फिर बीच में मेरा मन कर गया कि थोड़ी देर ना माइंड फ्रेश करने के लिए रील्स चला रहे थे, और लिटरली अभी हो रहा है 10:30, और ये चीज़ हुआ
कुछ 7 साढ़े 7 बजे के करीब। और मेरी क्या अभी ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही थी, अजीब सा लग रहा था, खिंच रहा था, तो मैं वैसलीन लगा ली। शायद थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा होगा या ऑयली ऑयली लग रहा होगा। एक्सचेंज हो गया ना मेरा फेस, पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी तो कुछ और था, और अब तो अभी उठ के मैं यही चीज़ की हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा से ड्राई हो रही थी। अब क्या है, अब धीरे धीरे ना यहाँ पे भी मतलब जयपुर में ठंडी बढ़ रही है धीरे धीरे, और कल तो दिखा रहा है कि बारिश होने की संभावना है 35%, ऐसे कुछ 35-40% के समथिंग बारिश हो सकती है कि बूंद बूंद गिर जाए। और जब बारिश होती है तो ठंडी तो पड़ती ही है। अब देखते हैं कल बारिश होती है या नहीं, लेकिन मेरे फ़ोन में तो मैसेज आ गया है कि हाँ हो सकती है, मे बी नॉट। तो भाई मैं फिर से पढ़ने बैठी हूँ। मैं क्या करने लग गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। जब से फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हुआ है ना, मेरा तो पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं है, सच बता रही हूँ। और नवंबर के एंड में मेरी हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। ये अक्टूबर का एंड है, तो सेकेंड टेस्ट हो रहा है मेरा। और नवंबर के एंड में इस बार न्यूज़ आई है हमारे यहाँ, तो नवंबर के एंड में ये मेरी हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है इसके बीच। तो क्या ही करूँ मैं तो पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा, सच बता रही हूँ। ये शायद इसलिए हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मस्ती में आ गए थे फेस्टिवल में। अभी हाल फिलहाल में तो गई है सारी फेस्टिवल, ये भाई दूज, अभी तो छठ पूजा भी नहीं गई, अभी तो छठ पूजा शुरू हुई है। ऐसे तो हम छठ पूजा नहीं करते या नहीं मनाते, क्योंकि हमारे में नहीं होता, लेकिन मैं छठ पूजा को बहुत मानती हूँ। हमारे घर पे बहुत मानते हैं छठ पूजा को। तो जब हम कोलकाता में रहते थे ना, तो वहाँ पे छठ पूजा की बहुत मान्यता है। वहाँ पे बहुत से बिहारी है, तो वो छठ पूजा करते हैं। तो वो जो प्रसाद मांग मांग के हम लाते थे, या वो लोग खुद से देते थे, प्रसाद देते थे, वो इतना अच्छा लगता था। मैं तो आज भी मैं मांगती हूँ। मेरी बिहारी फ्रेंड है, जानते हो, काजल, तो वो बिहारी है। मैं उससे हर साल बोलती हूँ कि छठ पूजा का अगर प्रसाद मिले तो लेके आना, छठ पूजा का प्रसाद मिले तो लेके आना। वो कभी नहीं लाई है आज तक। मैं 2-3 सालों से उससे मंगवा रही हूँ, लेकिन वो बोलते कि हम छठ पूजा करते ही नहीं है, तो हम प्रसाद कहाँ से लाए। मेरा बहुत मन करता है कि जो छठ की प्रसाद होती है वो पानी की, तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे भी होता है एक जगह आसपास में। 1 साल में गई हूँ, 1 साल छठ पूजा में गई हूँ यहाँ के, लेकिन अब कोई है नहीं वैसा, तो जाना भी नहीं होता। और अभी तो एग्ज़ाम और चल रहे, तो और नहीं जाना होगा। नहीं तो हम प्लान बना रहे थे कि मेरी फ्रेंड हर साल जाती है, तो क्या पता वो जाए, तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। तो इस साल वो भी पॉसिबल नहीं हुई। क्या भाई, बहुत गलत टाइम पे रखा है जो एग्ज़ाम इन्होंने रखा है ना, हद है। मतलब ऐसे टाइम पे नहीं रखना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ रही हूँ, और उससे पहले मुझे करनी है इस वीडियो की एडिटिंग, इसे लगानी है यूट्यूब पर अनलिस्टेड करके। तो बहुत से काम है, और इस सबसे ज़रूरी काम है ये पढ़ाई, जो कि मुझसे नहीं हो रही। हाँ, करने बैठती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।